अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। और बहुत कम समय मिला था उन्हें, 6 महीने का समय मिला था। उन्होंने जितनी भी उनकी क्षमता थी, जितनी उनके अंदर शक्ति थी, ताकत थी। मेरा मन में है जरूर एक बार मुख्यमंत्री बनेगा, दोबारा बनेगा मेरा बेटा। एक बार तो बहुत निशार कर दिया लोगों ने, फिर भगवान ने सुन ली, दोबारा बन गया, बहुत खुशी है। तो उत्तराखंड की कमान एक बार फिर पुष्कर धामी को सौंपी गई है। धामी पहली बार 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। आखिरी 6 महीनों में धामी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में कर दिया। चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य में रैलियां की और इस दौरान उनका परिवार भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहा। न्यूज़ 18 ने धामी के साथ चुनाव के दौरान बातचीत की और समझा कि आखिर कैसे वो पार्टी और परिवार में तालमेल बनाते हैं। धामी देख रहे हैं आप कि नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए हैं। दरअसल ये वो वक्त है जिनसे आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको इनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए जाना होता है। तो ये इनका फैमिली टाइम है चुनाव प्रचार के बीच में। देख सकते हैं आपकी जो इनकी माता जी बगल में बैठी हुई हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जो इनसे सुबह सुबह इसी वक्त मिल पाते हैं, क्योंकि इसके बाद शायद मिलना मुश्किल हो जाता है। लेट नाइट वापसी होती है और यही रूटीन लगभग अगर बात की जाए तो अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सर, कैसा चल रहा प्रचार? नहीं, अच्छा चल रहा है और इधर 1-2 दिन से थोड़ा मौसम खराब है, इसकी वजह से कुछ जगह पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, कुछ जगह पर बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा चल रहा है सभी जगह। पूरे उत्तराखंड में मैं अभी तक अधिकांश जगह पर मैं जा चुका हूं और मैं देख रहा हूं कि अच्छा माहौल भी है हमारी पार्टी को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर और सरकार को लेकर भी अच्छा लोगों का ओपिनियन है और मैं आश्वस्त हूं पुनः सरकार बन रही है। और आश्वस्त किस लिए है? 50 पार के लिए आश्वस्त है या फिर आप सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है? 60 पार के लिए। 60 पार जी। इसका लेकिन कुछ तो आपने बेस बनाया होगा ना कि क्यों 60 पार, किस बिहाफ पे 60 पार? क्योंकि एक तो बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। जो पलायन का मुद्दा था, जो थारू जनजाति का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दों को लेके मैं चूंकि घूम रही थी लोगों में, कांग्रेस से कुछ लोग मुझे मिल गए, सवाल खड़े कर रहे थे। तो आप जो 60 पार का नारा दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगी आपसे कि बतौर मुख्यमंत्री 6 महीने कितना काम करने का मौका मिला आपको? नहीं, देखिए, हमने जो भी समय मुझे मिला उस समय में मैंने 550 से भी ज़्यादा फैसले लिए और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर विभाग के लिए लिए और उन सभी को धरातल पर उतारा है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किए बल्कि काले कारनामे किए हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, वो मुद्दा विहीन विपक्ष है इस समय। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। आज सड़कों का आप क्षेत्र देख लीजिए, सड़कें पहले कैसी होती थी, अगर आप पहले आई होंगी तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ की जनता महसूस करती है, यहाँ की जनता जानती है। आज रेल के क्षेत्र में लगातार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम हो रहा है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एम्स हमारा खुला माननीय मोदी जी के बनने के बाद। दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में उसका शिलान्यास हो चुका है, वो भी हमारा एम्स बनेगा।
मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ का बन रहा है, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में बन रहा है। ऐसे अनेकों श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। महामारी के दौरान भी इतने सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, कंसंट्रेटर लगाए गए हैं, सिलेंडर लगाए गए हैं, आईसीयू बेड बनाए गए हैं, आईसीयू बेड लाए गए हैं। तमाम जगह पर अलग अलग प्रकार से काम हुआ है। ये तो रही काम की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपके मुख्यमंत्री के उस चेहरे को लेकर जिसपे पार्टी ने भरोसा जताया 5 महीने पहले और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो मुझे वक्त दिया गया वो थोड़ा लेट दिया गया, अगर थोड़ा मुझे और पहले दिया गया होता शायद कुछ और ज़्यादा काम हो जाता, कुछ काम करने का मौका मिलता, माहौल थोड़ा और बेहतर हो जाता? नहीं, हमारी सरकार पहले से काम कर रही थी और जो भी समय मुझे मिला है मैंने उसमें कोशिश की है। अपना जितना मेरे अंदर ऊर्जा थी, शक्ति थी, जो मेरा विवेक था वो मैंने लगाया है। उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता मेरे भाव को जानती है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मुझे कोई संशय नहीं है, 1% का भी संशय नहीं है। आप देख रही होंगी कि उत्तराखंड की जनता हमको प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जिता रही है। ये तो बात रही चलिए चुनाव की। अब बात कर लेते हैं आपके रूटीन की जो काफी व्यस्त चल रहा है आजकल। मैं देखिए आपकी माताजी बैठ के ब्रेकफास्ट करवा रही थी आपको। इस समय घर पे दिनचर्या कैसे गुजर रही है? नहीं, देखिए, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, चूँकि पूरे प्रदेश का काम है, अधिकांश में देहरादून में ही मैं, चूँकि देहरादून से आना जाना होता है और जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में आता हूँ तो माताजी के साथ रहता हूँ, परिवार के साथ। चूँकि रात तक मैं 1, 1:30, 2 बजे तक पहुँचता हूँ, तब तक दोनों बेटे सो जाते हैं और उनसे कभी मिल पाता हूँ, कभी नहीं मिल पाता हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो वो तब तक सोते रहते हैं, मैं निकल जाता हूँ। तो माताजी जगी रहती है और धर्म माताजी ने आज आपको टीका लगाया, ये रोज लगाती है टीका? हाँ, रोज नियम से? जी, रोज लगाती है। ये नियम में? हाँ, जब भी मैं घर से निकलता हूँ अक्सर लगाती हूँ। पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकत लगाई, साथ ही परिवार को संभाला। प्रचार के दौरान ही धामी की पत्नी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने हर पहलू की जानकारी दी। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तमाम जो महारथी हैं चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, लेकिन जब पति के ऊपर जिम्मेदारी हो पूरी प्रदेश की तो पति की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पत्नी मैदान में है। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी जी। चूंकि पुष्कर धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रसार में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा खटीमा सीट पे प्रचार के लिए उनकी पत्नी खुद इसकी कमान संभाल चुकी हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर भी रही हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा है चुनाव प्रचार का? देखिए, धामी जी जिन्होंने विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में इतने सारे कार्य किए हैं, हमेशा ही लोगों के सुखों में दुखों में भागीदार बने हैं, उनके बीच में रहे हैं और बहुत से काम किए हैं उन्होंने अपनी विधानसभा में। एक विधायक रहते हुए जितनी उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे अधिक उन्होंने काम किए हैं और 5 साल में 5 दिन की भी छुट्टी शायद ही उन्होंने ली होगी, कभी उन्होंने छुट्टियां भी नहीं ली। शिकायत है या तारीफ? कहने का मतलब ये है कि अपनी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमेशा उन्होंने आगे रखा और अभी जब से वे मुख्यमंत्री बने तो तब से तो पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर आया है और बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है, रात दिन भागे हैं, दौड़े हैं और इतने निर्णय उन्होंने जो प्रदेश हित में लिए उससे बहुत ही लोगों में उत्साह है, जोश है, लोगों की नई उम्मीदें जागी हैं, आशाएं जागी हैं और सभी लोग बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। 9.5 साल वर्सेस 6 महीने जो उनका कार्यकाल रहा बतौर सीएम, इसको जब आप बताती हैं लोगों तो क्या क्या काम गिनवाती हैं और कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों का? देखिए, ऐसा है कि धामी जी जब यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने हर क्षेत्र में यहाँ पे काम किए हैं। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे पहले के कार्यकाल में और अब इन 9.5 साल के कार्यकाल में, तो पहले किसी भी गांव में चले जाओ, गड्ढों में गड्ढे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। धामी जी ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है खटीमा क्षेत्र में और आज जाम की समस्या से निजात मिले इसके लिए जो है 64 करोड़ का बाईपास भी निकल रहा है पहिनिया से लेकर के चक्करपुर कोटरी, और जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम होंगे। साथ में यहाँ पे
स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे पहले जर्जर हॉस्पिटल, खंडर, ना डॉक्टर्स होते थे, ना जो है कोई अच्छा स्टाफ होता था। और धामी जी ने यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया है। उसमें अभी ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, साथ में सीटी स्कैन मशीन और सारे डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं। जो है हर तरह से सुविधाओं से परिपूर्ण है हमारा हॉस्पिटल। आकलन क्या कहता है, जैसे जब धामी साहब आते बताते होंगे कि यहाँ पे ये रिस्पांस है, वो रिस्पांस है, 70 में से कितनी सीटें बीजेपी मान के चल रही है, जब वो डिस्कस करते हैं आपसे खटीमा को जोड़ के, कितना आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, अभी तो ऐसी लहर है कि युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 60 पार हमारी विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी बनेंगे और विधानसभा को हमारे जो है विधानसभा के सदस्य बनेंगे। अच्छा वो है रिस्पांस है जहाँ भी धामी जी अभी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, पूरे प्रदेश में पार्टी ने उनकी जिम्मेदारियां उनको दी हैं, तो हर जगह जो है जनता का सैलाब उतर के आ रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। ठीक है, एक पर्सनल सवाल, क्या कहीं मौका मिला पॉलिटिक्स में उतरने का, चुनाव लड़ने का, लड़ेंगी आप? ऐसा नहीं है, धामी जी तो अपनी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में मैं भी पहले से एक्टिव रही हूं अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच में रही हूं और अब तो फिर बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में उतरना है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। लोगों की उम्मीदें भी कभी धामी साहब ने कह दिया कि चूंकि तुम इतना प्रचार कर रही हो, लोगों से तुम्हारा नेटवर्क कॉन्टैक्ट सब कुछ बन गया है, अब तुम सोशल वर्क में हो, काम कर रही हो लोगों के लिए, चुनाव में लड़ो? ऐसा नहीं है, धामी जी खुद जो है क्योंकि एक पॉलिटिक्स में गए हैं और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं उतरूंगी चुनाव में, तो ऐसा नहीं है। मैं जो कर सकती हूँ वो मेरा साथ देते हैं। हाँ, मेरा साथ देते हैं। कहीं पर ऐसी कोई परेशानी आती तो मैं पूछती हूँ उनसे कि कैसे करना है, क्या करना है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई चुनावी लड़ना है या मुझे कोई पार्टी से पद चाहिए। ये जनता की सेवा है, जनसेवा है, जनता की सेवा है। धामी की सफलता में उनकी मां का भी अहम रोल है। सैनिक परिवार में होने की वजह से तमाम चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन मां ने हौसला बनाए रखा। प्रचार के दौरान न्यूज़ 18 ने धामी की मां से भी खास बातचीत की, सुनिए। धामी लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी खुद की सीट पर उनकी पत्नी गीता धामी प्रचार प्रसार कर अपने पति की सीट पर जन प्रचार के जरिए उनकी सीट को ज्यादा मजबूत कर रही हैं, लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन जो उनकी माता जी हैं वो घर पर रहती हैं और बेटे को आशीर्वाद देती हैं कि एक बार फिर से वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। उनकी माता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसे चल रहे हो? हाँ बेटा, ठीक चल रही प्रचार, बहुत बढ़िया चल रही है हमारे उत्तराखंड में प्रचार। खटीमा में बहुत प्रचार करने वाले और बेटा सीएम छ मंदिर है बेटा, सेम था और बहुत अच्छा काम कर मरी, बहुत बढ़िया काम कर मरी। अगले के लिए बहुत बढ़िया करोल और बहुत मेहनत कर मरी, बहुत कष्ट है, रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगी रहे से, रात दिन मेहनत कर से बहुत। और 2022 में जीतोल मंत्री मुख्यमंत्री बनोल, पर का विश्वास है अमन। 2022 में क्या उम्मीद? 2022 में बढ़िया होल, मुख्यमंत्री बनोल। इतनी मेहनत करने वाला इंसान की कम बोली ना, कोई कम न कर रहा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर हो।